पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 2024 के होने से सिर्फ कुछ दिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के फाउंडर इमरान खान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुना दी जाती है। इस केस में इमरान खान के ऊपर सीक्रेट डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्लोज करने का इल्जाम था और ये वो वाहिद केस नहीं है, बल्कि पीटीआई फाउंडर के ऊपर इस केस के अलावा मजीद 150 केसेस अब भी मौजूद हैं। आखिर ये साइफर केस है क्या और ये मामला कहां से शुरू होता है, यही कुछ जान पाओगे आज की वीडियो में। 27 मार्च 2022 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद में अपनी पार्टी का बड़ा जलसा किया और इस जलसे में इमरान खान ने एक हैरत अंगेज बात की और वो ये थी कि उन्हें और उनकी गवर्नमेंट को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं और वो कोशिशें कोई और नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। यानी पाकिस्तान की कुछ पार्टीज और अमेरिका मिलकर इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं। बात यहाँ ही खत्म नहीं हुई, बल्कि इस वक्त उनका ये भी कहना था कि ये बात वो बिना सबूत के नहीं कर रहे, बल्कि इस सारे मामले में उन्होंने एक साइफर का रेफरेंस देते हुए कहा कि साइफर के जरिए ही ये मालूम पड़ा है कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है। इस जलसे के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, बात नेशनल असेंबली तक जाती है जहां इस बात को रिजेक्ट किया जाता है और इस केस को एफआईए में भेज दिया जाता है और एफआईए इमरान खान को गिल्टी साबित करता है और कंट्री के ऑफिशियल और कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स को लीक करने के जुर्म में इन्हें मुल्जिम साबित किया जाता है। अब फास्ट फॉरवर्ड जनवरी 2024 को इसी साइफर केस में इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर साइफर है क्या और इस साइफर के जरिए कौन सी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स रखे जाते हैं। साइफर कोडेड लैंग्वेज में सीक्रेट मैसेज लिखने का एक तरीका है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हैकर्स की एक अलग लैंग्वेज होती है जो वो कोड्स के थ्रू करते हैं, वैसे ही नेशंस के दरमियान होने वाले खतों को साइफर कहा जाता है, जो कि कोडेड लैंग्वेज में होते हैं जिन्हें एक आम इंसान ना ही पढ़ सकता है और ना ही समझ सकता है। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट मौजूद है जहां साइफर कोडेड लैंग्वेज के प्रोफेशनल्स ही इस साइफर को रीड कर सकते हैं और इन्हें साइफर के जरिए दूसरी कंट्रीज से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कनेक्टेड होते हैं। और इमरान खान के ऊपर भी इसी साइफर को डिस्क्लोज करने और इस वक्त के पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के दरमियान मौजूद होने वाली मुलाकात की डिटेल्स को डिस्क्लोज करने का भी इल्जाम लगाया गया था। आप इस सारे मामले में क्या राय रखते हैं और पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।